हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल का इन हैंड सैलरी क्या होता है सारे पोस्ट के अंदर में। देखो, ये जो है मेरे सामने आपके टेंटेटिव वैकेंसीज खुली हुई हैं एसएससी सीजीएल 2020 की। ठीक है, लेटेस्ट यही अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये लेकर के आया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे पोस्ट बताया हुआ है, और थोड़ा सा इसको राइट साइड में अगर लेकर के जाया जाए तो सारी वैकेंसीज बताने के बाद यहाँ पे एक पे लेवल का सेक्शन होता है। ठीक, पे लेवल के नीचे जब ये लोग सैलरी बताते हैं तो ये एग्जैक्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी कुछ नहीं बताते। यहाँ पर बस एक लेवल लिखा होता है, लेवल 8, लेवल 7। इस तरह से नीचे जाओगे तो लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर साइड में एक ब्रैकेट में लिखा है 47,600 से लेकर के 1,51,100। अब ये क्या है, कुछ लोग को देख करके सैलरी समझ में नहीं आएगा कि अच्छा 47,600 शायद मिलता होगा, लेकिन क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बन रहिएगा। सबसे बड़ी वाली सैलरी यानी लेवल 8 से हम लोग शुरू करेंगे और सबसे नीचे तक जाएंगे, लेवल 4 तक इन हैंड सैलरी आपको बताएंगे। और अगर आप एंड तक बने रहते हो तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा कि एक हिडन पोस्ट है। हिडन तो नहीं है, वैसे बहुत पॉपुलर पोस्ट है, लेकिन उसके अंदर की जो सैलरी है वो इस लेवल 8 से भी ज्यादा, यानी ऑफिशियली जो आपको यहाँ पे मिलने वाली उससे भी बड़ी सैलरी है। तो अगर एंड तक बने रहोगे तो उसके बारे में भी आपको पता चलने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी की सैलरी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो चलिए फिर लेवल 8 से स्टार्ट कर लेते हैं। लेवल 8 का मतलब पुराने ज़माने में, मतलब जब इससे पहले का सिस्टम था उसमें इसको ग्रेड पे भी बोला जाता था। तो ये ग्रेड पे 4800 का पोस्ट होता है। ठीक, अब इसमें देखोगे तो सबसे पहले आपको एक बेसिक पे सिलेक्ट करना होता है। बेसिक पे जो है इसका 47,600 है। आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ब्रैकेट के अंदर सबसे लोअर लिमिट पे यही वाली चीज़ लिखी हुई थी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर सिटीज़ होता है। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अलग अलग सिटीज़ के अंदर आपको अलग अलग हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा जिस तरह की आपकी पोस्टिंग हुई है, जिस तरह के शहर में। तो यहाँ पे 3 कैटेगराइजेशन होती है सिटी की, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। सबसे ज़्यादा आप देख रहे होगे, यहाँ पे नोटिस करोगे 27 यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपको एक्स सिटी के अंदर देखने को मिलता है। एक्स सिटी के अंदर लिमिटेड सिटीज़ यहाँ आती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। इस तरह के सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ होती है। ये बहुत ही छोटी लिस्ट है। उसके बाद वाई सिटीज़ में लगभग सारे स्टेट के कैपिटल्स वगैरह आते हैं और इस तरह के मीडियम वाले शहर होते हैं। और जेड सिटी में बाकी के सारे शहर, गांव वगैरह, साइड एरिया जहां भी आपका पोस्टिंग होगा वो जेड सिटी में आएगी। तो मैं तीनों का आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक्स सिटी की देख लेते हैं, यानी कि अगर आप डबल एओ वाली पोस्ट लेते हो ग्रेड पे 4800 के साथ, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग लेते हो या मुंबई में पोस्टिंग लेते हो, इस तरह के शहर में जाते हो, तो आपको एक्स सिटी वाला इतना 27% का HRA मिलेगा। उसके बाद आपके ये जो टीए होता है इसको हायर टीपीटीए वाले में सेट करना होता है। अब ये सब करके अगर जब कैलकुलेशन के बटन पे नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो टोटल पे होता है वो 78,000 के लगभग में बनता है। ठीक, अब ये एग्जैक्ट आपको टेक होम इतनी सैलरी नहीं होती, कुछ आपके डिडक्शंस भी होते हैं, और डिडक्शंस जो है ऑलमोस्ट 10% के रहते हैं। तो इसमें से आप 10% माइनस कर लोगे। आप लोग सब एसएससी के स्टूडेंट हो तो इसके आपको 90% निकाल लेना है इस वाले नंबर का। ठीक, यानी कि 78,000 में से लगभग लगभग आप देखो तो 7,000 के लगभग माइनस हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्ट 10% डिडक्शन नहीं होता, कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा, कहीं पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एक रफ आपको मार्जिन लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको एक इन हैंड सैलरी का एक अंदाजा लग जाए। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट और डिपेंडिंग आपके आपने कौन सी फैसिलिटीज अवेल कर रखी है उनके अकॉर्डिंग आपके डिडक्शंस बहुत सारे अलग हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने सरकारी क्वार्टर ले रखा है तो ये जो HRA है ये पूरा का पूरा HRA आपको नहीं मिलेगा, ये आपके क्वार्टर में कट जाएगा। तो इस तरह से डिडक्शंस वैरी करते हैं, बट फिर भी अगर आपने एक रफ आपको आइडिया लेना है तो इसका आप 90% निकाल लोगे यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरे सिटीज़ का देख लेते हैं। अगर वाई सिटीज़ में आप रहते हो तो वाई सिटीज़ का क्या सीन रहता है, तो इसमें कैलकुलेट का बटन दबाओ तो यहाँ पर आपके 74,000 बनता है। अब इसका भी आप लोग क्या करोगे, सीधे से 90% निकालोगे। ये आपका टोटल पे है, लेकिन इसमें से डिडक्शंस होगा, तो टेक होम सैलरी जो है इसकी 90% रहेगी। ठीक, अब आ जाते हैं जेड सिटी के अंदर, और जेड सिटी के अंदर जो सैलरी है वो 69,820। इसका भी 90% निकाल लोगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है। अगर आप लोग सीजीएल मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि टीयर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्वांट का एक लाइव मॉक टेस्ट है ऑलिव बोर्ड के द्वारा, ये बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। लाइव मॉक टेस्ट कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, एक बार यहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। ये वीकेंड्स को ऑन होता है, यानी कि आज सैटरडे और कल संडे को ये ऑन रहेगा। तो यहाँ पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पे सीधे जाकर के आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल जाएगा। उसमें ईमेल आईडी, अपना एक पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर हो जाना है। और रजिस्टर करने के बाद आप इस टेस्ट को कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम पर, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड के टाइम पे कभी भी ले सकते हो। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सुबह को ही लेना है या शाम को लेना है, दोपहर को लेना है, आप कभी भी ले सकते हो। और ध्यान रखिएगा हर वीकेंड को ये टेस्ट ऑन रहता है। तो अभी जाइए अपने आप को चेक करिए और पूरे इंडिया में अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो अपना ये लाइव वीकली मॉक टेस्ट को लेकर के।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल 7 वाली पोस्ट पे। लेवल 7 का मतलब क्या होता है, जितने भी एएसओ वाली पोस्ट है और जितने भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है सीजीएल के अंदर में, सब लेवल 7 के अंदर आती है। और इसमें भी बेसिक पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एक्ससीटी में आ जाते हैं। तो एक्ससीटी में जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग इतनी बनती है, ठीक, 74,200 थी। अब इसमें आपको फिर से 90% निकाल लेना है, तो आपकी टेक होम सैलरी आपको अप्रॉक्स अंदाजा लग जाएगा। और ये लेटेस्ट है, जुलाई में डीए का जो डीएनएस अलाउंस है उसका रिवीजन होता है, तो वो रिवीजन के बाद का ये सैलरी बन रहा है, ठीक। चलिए उसके बाद वाई सिटी में देख लेते हैं। तो वाई सिटी में आपको इतना सैलरी बन रहा है और इसका आप 90% निकाल लोगे, ठीक। और फिर जेड सिटी में आ जाते हैं और जेड सिटी की जो सैलरी है वो 66,121, इसमें फिर आपका डिडक्शन होगा। दिक्कत में आपको नहीं लेना है, एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी का जो पूरा आपका चार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो कि एक्स में कौन है वाई में कौन है। जो भी एक्स और वाई में नहीं है वो जेड की सिटी में आता है, तो आपको एक अंदाजा वहाँ से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल 6 वाली पोस्ट के अंदर। लेवल 6 के अंदर जितनी भी असिस्टेंट वाली पोस्ट है वो सब आती है। तो इसमें जो है आपका बेसिक पे इतना बनेगा और एक्स सिटी में आपका सैलरी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्स सिटी में 59,478 ये आपका बनता है एक्स सिटी के अंदर, ठीक। अब वाई सिटी में देखते हैं। तो वाई सिटी के अंदर आपका इतना सैलरी बनेगा, इसमें भी आपको 90% निकाल लेना, ध्यान रखिएगा आप। ये 90% वाला बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आई होप इतना देर तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि टेक होम सैलरी का क्या मतलब होता है। फिर देख लेते हैं जेड सिटी का। जेड सिटी का इतना रहेगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लेवल 5 के अंदर। और लेवल 5 में आपके जितने ऑडिटर वाले पोस्ट होते हैं वो लेवल 5 के अंदर आ जाते हैं। तो लेवल 5 में हम लोग आ जाते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटर एडजस्ट कर लिया जाए। और देखिए आपका जो यहाँ पे लेवल 5 के अंदर एक्स सिटी के अंदर जो बनेगा वो 49,868 बन रहा है। इसमें भी आपको 90% निकाल लेना है, तो आपकी इन हैंड सैलरी आपको अंदाजा लग जाएगा। वाई सिटी के अंदर देख लेते हैं। वाई सिटी के अंदर आपके 44,936 ये हो जाएगा आपका टोटल ग्रॉस सैलरी। इसमें से आपको डिडक्ट कर लेना है 10% का। और फिर जेड सिटी की बात कर लेते हैं। तो जेड सिटी में आपका 42,308 इतना बनेगा और इसमें से भी आपको 10% माइनस कर लेना है, ठीक। तो ये लेवल 5 तक की बात होगी। अब आ जाते हैं सबसे लोएस्ट सैलरी वाले पे, जो कि मैक्सिमम लोग का इसमें होता है क्योंकि कंपटीशन इसमें ही कम होता है, वैकेंसी ठीक ठाक होती है। तो लेवल 4 पे हम लोग आ जाते हैं और लेवल 4 में आपके जो पोस्ट होती है वो यूडीसी वाली और टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है। इसके अंदर में यूडीसी आपका डिवीजन क्लर्क है। और तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स सिटी का। और एक्स सिटी का जो आपका ग्रॉस पे है वो 44,133 है। इसमें से भी आपको 10% माइनस कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम होता है, सीजीएल नहीं सीएचएसएल, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है उसका ये सैलरी बनता है, क्योंकि उसमें 2400 ग्रेड पे का एक बेस्ट पोस्ट होता है। तो और यहाँ पे आपकी वर्स्ट पोस्ट जब सबसे नीचे वाली, वर्स्ट तो नहीं कहेंगे, सैलरी के मामले में सबसे कम है, वो इतना है एक्स सिटी के अंदर, ठीक। इसमें से भी 10% माइनस कर लोगे आप। फिर आ जाता है वाई सिटी। और वाई सिटी की आपकी सैलरी लगभग 40,000, एक मिनट, वाई सिटी की आपकी जो सैलरी है वो 39,534 इतनी बनेगी और इसमें से आपको 10% कर लेना है माइनस। और फिर आ जाते हैं जेड सिटी के अंदर। तो जेड सिटी का आपका 37,239, इसमें से भी 10% माइनस कर लोगे, तो ये आपकी सारी प्रॉपर सैलरी बन गई। अब मैं आपको एक हिडन पोस्ट के बारे में, हिडन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, उसका चलो पहले बात कर लेते हैं। चलिए, अब जो लोग वीडियो के एंड तक बने रहे हैं उनके लिए एक बोनस है। तो इसमें एक पोस्ट होती है एएसओ इन एमईए की, ठीक है। एमईए की इसमें टोटल 2-3 पोस्ट हैं अलग अलग, लेकिन दूसरी जो पोस्ट हैं वो सब पासपोर्ट ऑफिस वाली हैं। आपको शुद्ध एमईए वाली पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि लेवल 7 की आपकी एएसओ की पोस्ट है। तो एएसओ इन एमईए वाली जो पोस्ट है सीजीएल के अंदर में, उसमें क्या है कि आपका लेवल 7 रहेगा, तो उसका जो बेसिक पे रहेगा 44,900, आपको सिर्फ इतना मिलेगा आपके ऑफिशियल सैलरी के अंदर से, ठीक है। बाकी ये जो है अलाउंस वगैरह ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन उसके ऊपर से आपको एक फॉरेन अलाउंस दिया जाता है। अब फॉरेन अलाउंस आप पूछोगे वो क्या होता है, तो देखिए आप जब एएसओ बन के जाओगे एमईए में, तो कुछ साल तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो दिल्ली में जब आपकी पोस्टिंग मिलेगी तो नॉर्मल जो आपको लेवल 7 वाली पोस्ट सैलरी बताई गई थी उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन कुछ साल के बाद क्या होता है कि आपको एक फॉरेन पोस्टिंग लेनी होती है, ठीक। जरूरी नहीं है कि आप पोस्टिंग लो, ज्यादातर लोग लेकिन लेते हैं क्योंकि उसका एक फायदा है, उसमें आपको मिलेगा फॉरेन अलाउंस, ठीक। फॉरेन अलाउंस क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो, ये फॉरेन अलाउंस का एक चार्ट है। जब भी आप एक फॉरेन पोस्टिंग में जाओगे तो एक गवर्नमेंट की इस तरह से गाइडलाइंस दी हुई है कि हर दिन आपको कितना डॉलर का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। आपके जो बेसिक पे ध्यान रखिएगा 44,000 समथिंग जो था वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर से आपको डेली इतने के यूएस डॉलर मिलेगी। लेकिन डेली तो मिलेगा नहीं, इसको मंथली में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए आपके अलग अलग कंट्रीज में पोस्टिंग हो सकती है, सभी कंट्रीज के यहाँ पर रेट दिए हुए हैं। आपके अफगानिस्तान में भी पोस्टिंग हो सकती है जो कि एक बहुत हार्ड कंट्री है, और आपका ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में भी पोस्टिंग हो सकता है जहाँ पे $75 आपको पर डे के मिलते हैं।
तो देखिए अफगानिस्तान इस तरह के जो डेंजरस इलाकों में अगर आप पोस्टिंग लोगे तो आपको एक हार्डनेस अलाउंस मिलेगा, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर वो सेंसिटिव इलाका है तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा हार्डनेस अलाउंस की बात नहीं करी, बस विशुद्ध आपको जो नॉर्मल अलाउंस मिलेगा उसके बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो पोस्टिंग है वो ऑस्ट्रेलिया में लगता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके डेली अलाउंस $75 का है, यूएस डॉलर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो $75 को अगर आप मान लीजिए कि मंथली में कन्वर्ट करो तो 30 दिन का एक मंथ मान करके चलोगे तो 2250 इतने डॉलर्स आपको मिलेंगे एक मंथ के, ठीक। और इसको जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे आज के डेट को मान के रखते हुए तो यहाँ पर लगभग 1,68,735 इतने रुपीस आपकी बनती है। यानी कि इसको अगर आप अपने बेसिक पे में जो आपको मिल रहा था वो अगर आप कैलकुलेट करके जोड़ देते हो तो ओवरऑल जो आपका सैलरी है वो लगभग 2,13,635 लगभग इतने का बनता है। यानी कि आप देख सकते हो कि इतना क्या सैलरी आपका होगा ASON MEA में। इतना सैलरी आपको कोई और डिपार्टमेंट दे सकता है, नहीं दे सकता, आप खुद सोच सकते हो। लेकिन इसमें भी एक और कैच है, ये जो आपकी सैलरी होती है ये विशुद्ध अनटैक्स्ड इनकम होती है, मतलब इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसमें कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी ये पैसा मिलेगा ये बिल्कुल आप सीधे अपने घर पे ले जा सकते हो, मतलब सीधे आपके पास होगा, इसमें कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का रूल होता है कि जो भी आपको फॉरेन अलाउंस है, फॉरेन में आपकी जो कमाई होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो फॉरेन अलाउंस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, ये अनटैक्स्ड इनकम है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा आपके पास है। अगर मान लो कि इतने से में से आप जो भी खर्च करते हो ये अमाउंट है, आपके ऊपर आप कितना खर्च करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। इसलिए इस पोस्ट को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आप हमेशा देखोगे कि सीजीएल में जो टॉप की पोस्ट ली जाती है वो हमेशा एएसओ वाली और वो भी एमईए वाली पोस्ट होती है। एएसओ इन एमईए को बहुत ज्यादा डिमांड में रखा जाता है, टॉपर्स हमेशा इसको प्रेफर करते हैं। तो इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रिपरेशन करो तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे से करना होगा, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा। अगर आपके पास देखिए सिर्फ सैलरी की बात नहीं होती, आप बाहर मान लो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की कंट्रीज में पोस्टिंग लगती है तो आप समझ सकते हो ना कितने अच्छे से आप घूम सकते हो। आपको मतलब लाइफ आपकी किस तरह की होगी, तो लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। ऐसे जगहों पे पोस्टिंग होने के बाद आपका दिमाग भी खुलता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। ये तो आपको वीडियो देख करके कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और ऑलिव बोर्ड का टेस्ट सीरीज जरूर जाकर के ट्राई करिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।